ये सूर्यकांत मेरा सीनियर है। एक टाइम था जब ये पुलिस फोर्स का सबसे बहादुर सिपाही था, बड़ा शेर दिल आदमी। कई साल पहले जब राइट्स हुए थे, अकेला घुसा था भीड़ में, हाथ में सिर्फ एक डंडा लेकर। मगर सर, इन्हें पैरालिसिस हुआ कैसे? 91-92 में एक एमएलए की सिक्योरिटी पे था। किसी ने एक दिन उस एमएलए पर गोली चलाई तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। वो गोली सीधी उसके गर्दन में यहाँ लगी, जॉइंट पे। तब से ना हिल सकता है ना बोल सकता है, बिस्तर में लेटा रहता है। मगर सर, ये अपने मन की बात बताते हैं किस तरह से? आंखों से बात करता है ये, आंखों से। नहीं तो हाथ में एक बजर रहता है, वो दबाता रहता है। बस। नमस्कार प्रद्युम्न जी, फोन करते ही आप यहाँ पहुँच गए। थैंक यू वेरी मच। अरे भाभी जी, ये थैंक यू क्या कर रही हैं आप? उल्टा मुझे ही आपसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं इसके पहले नहीं आ सका। सूर्यकांत कैसा है, हा? क्यों बुढ़ो? सूर्यकांत जी कैसे हैं आप? कैसे याद किया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा भाभी, मैं वो कोड लैंग्वेज अभी तक नहीं बोला। एक बार पलकी झपकी तो मतलब है हाँ, और दो बार झपकी तो मतलब है ना। और अगर बात समझ में नहीं आई तो बोर्ड का इस्तेमाल। हाँ तो सूर्यकांत जी, घर में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो फिर क्या कोई पुलिस का मामला है? अभी क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरा बोर्ड ले आई। हाँ। हाँ सूर्यकांत जी, बताइए। डब्ल्यू रख करो फ्रेडी। आई फ्रेडी, आई एन एन डी डी ओ ओ डब्ल्यू। सर, विंडो। विंडो? खिड़की में से कुछ देखा क्या? हाँ? खिड़की में से कुछ देखा? अच्छा सर। दया, तुम लोग बाहर जाके चेक करो, देखो सड़क पे कुछ हुआ है क्या। जाओ। सर, क्या आपको लगता है वाकई कुछ हुआ होगा यहाँ पर? सूर्यकांत झूठ क्यों बोलेंगे? फिर एक पुलिस वाला आई विटनेस है, कुछ तो दम होगा उसकी बात में।
देखा? कॉइन्स। सर, ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ है। रिस्टबैंड अचानक किसी के हाथ से कैसे गिर गया होगा? यहाँ पे एक छोटी सी बोतल पड़ी है, पानी तो नहीं लगता। फ्रेश ऑरेंज जूस है। ये सब चीजें अपने आप ही नहीं आ गई हैं ऐसी सुनसान सड़क पर। सुबह के वक्त यहाँ कुछ हुआ है। मतलब जो भी आदमी यहाँ से जा रहा होगा, या तो जॉगर होगा, या एक्सरसाइज कर रहा होगा, या वॉक पे गया होगा, या साइकिल पे। जो कोई भी यहाँ वॉकिंग या जॉगिंग कर रहा होगा, उसके साथ कुछ हुआ। उसके हाथ से रिस्टबैंड निकल कर गिर गया, उसके जेब से चेंज गिर गई, और ये बॉटल खुलकर निकल गई। वो जो कोई भी वॉकर या जॉगर होगा, वो यही कहीं आसपास से ही आया होगा। हर घर में जाके पूछताछ करते हैं, पता चल जाएगा कि वो कौन हो। या फिर किसी संभाल के चला भाई, ऐसे भी क्या जल्दी है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ साहब। क्यों, क्या हुआ? बीच पे लाश मिली है साहब। वहाँ पत्थरों में था, मंगू ने देखा, फिर निकाल के लाया, तब तक मर चुका था। सूर्यकांत जी के घर के बाहर मिला था। वैसा ही लगता है। लगता है ये वही आदमी है। जूस की बोतल का क्लिप भी है यहाँ पे। विक्रांत सिन्हा, 14 बी गीता सोसाइटी। ये तो पास में ही है। सब आ रहे। सर, सूर्यकांत जी के घर के बाहर जॉगर के ऊपर अटैक हुआ था। ये रिस्ट बैंड, जूस की बॉटल, लगता है सर ये वही आदमी है। अच्छा, सूर्यकांत भी कुछ ऐसे ही बता रहा है। सूर्यकांत को बोर्ड पर एक एक अल्फाबेट दिखाकर अब थोड़ा बहुत मेरे भी समझ में आ गया है। वो ये कि आज सुबह 5:30 बजे उसकी नींद खुली और फिर वो सो नहीं पाया, और जैसे उसकी आदत है वो खिड़की के बाहर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कोई जॉगिंग के लिए जा रहा था, और अचानक एक सफेद कार उसके पीछे आकर रुकी। एक आदमी उस कार में से उतरा और उसने उस जॉगर पर वार किया, फिर उसे उठाकर अपनी गाड़ी में पटक लिया और यहां फेंक दिया। तो लगता है ये वही आदमी है, इसे सूर्यकांत जी ने देखा होगा। ये विक्रांत ही है सर, इसके ऊपर हमला हुआ होगा। सर, कुछ गड़बड़ है। मैं इन हालातों से तंग आ गया हूं। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या फायदा। अच्छा, सुसाइड नोट, आत्महत्या की चिट्ठी। लेकिन सूर्यकांत ने तो किसी को मारते हुए देखा था, और यहां तो आत्महत्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि है तो खून और दिखाया जा रहा है सुसाइड।
इसकी फोटो खींच लो और सूर्यकांत को दिखाओ, वही बताएगा कि ये वही जॉगर है या नहीं। सर इसका एड्रेस है अपने पास, अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस था, हाँ, यहीं पास में रहता है, वहीं चलते हैं। सूर्यकांत जी को विक्रांत की तस्वीर दिखाई है सर, और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिनके ऊपर हमला हुआ था। जवान बेटा मर गया, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? देखिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम फिर कभी आते हैं। अब ऐसे मत कीजिए, पूछताछ करके देखिए ये सब किसने किया। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं कि ये आत्महत्या है या नहीं। हाँ सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, मेरा भाई अपने आप को नहीं मार सकता सर, नहीं मार सकता। बहुत हंसमुख आदमी था सर वो। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था, बहुत परेशान था वो। माँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती बेटे, लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। कल रात को, हाँ, क्या हुआ कल रात को, बताइए। रात भर वो कुछ लिख रहा था। कुछ पता चला वो क्या लिख रहा था? सर, ये रहे वो पेपर्स वो लिख रहा था। इसके टेबल के नीचे वेस्ट पेपर बास्केट है, वहां पड़े हुए थे। शायद कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होगा, जमा नहीं तो इसे मरोड़ के फेंक दिया। ये पढ़कर आपको आश्चर्य होगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वही चीज है सर। डियर मिस्टर गुरु प्रकाश, आई वुड लाइक टू रिजाइन माई पोस्ट एज सीनियर मैनेजर। I would like to resign from my post as senior manager. सारे रेजिग्नेशन लेटर्स है सर, जो किसी गुरु प्रकाश को लिखे गए। गुरु प्रकाश? ये गुरु प्रकाश कौन है? सर वो विक्रांत के बॉस हैं सर, A1 कंस्ट्रक्शन कंपनी में। वो विक्रांत वहाँ काम किया करता था। अभिजीत, सुसाइड नोट फोरेंसिक लैब में लेके चलो, और घर में विक्रांत की जो भी हैंडराइटिंग के सैंपल्स मिले वो भी लेके चलो। इसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई, क्योंकि इसके लंग्स में पानी भरा हुआ है। इसे मार कर पानी में नहीं फेंका गया। इसके सिर पे कोई जख्म? इस पर हमला हुआ है? हाँ, सर पे भी जख्म है, क्योंकि इसकी बॉडी हमें पत्थरों में मिली है, इसलिए सर पे तो क्या, इसकी पूरी बॉडी पर ही जख्मों के निशान। अच्छा, और वो सुसाइड नोट, आत्महत्या की चिट्ठी? जी हाँ। ये देखिए एसपी साहब, ये उस चिट्ठी का प्रिंट है जो हमें घर में से मिली थी, और ये सुसाइड नोट का प्रिंट है। ये देखिए, इस चिट्ठी का आई और इसका आई, दोनों एक जैसे। और ये गौर कीजिए, ये आर और इस चिट्ठी का आर, दोनों लिखावट एक जैसी है। ये चिट्ठी इसी ने लिखी है, एकदम जेन्युइन है। मतलब ये वाकई आत्महत्या है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मगर सर, सूर्यकांत जी ने इनके ऊपर हमला होते हुए देखा है। बड़ी अजीब बात, एक आदमी आत्महत्या करने के लिए जाता है, बीच रास्ते में उस पर अटैक होता है, और फिर उसे ले जाकर पानी में फेंक दिया जाता है। फिर भी ये एक आत्महत्या लगती है? अरे ये कैसा मजाक है डॉक्टर साहब? इस आदमी पर अटैक हुआ है और आप कहते हैं कि आपको आत्महत्या लगती है? लगती है? डॉक्टर साहब, ये फोरेंसिक लैब है, हम फोरेंसिक लैब में जवाब के लिए आते हैं, हमें जवाब चाहिए, जवाब, समझे? जवाब तो बस एक है। ये देखिए, ये है आपका सुसाइड नोट, ठीक है? अब इसे हम रखते हैं एपिडाइस्कोप पर, और यहां देखिए इसी के साथ, ये कागज यहां से और यहां से एकदम सीधा है, मशीन से कटा हुआ। और ये देखिए, यहां ये टेढ़ा मेढ़ा है, कैंची से काटा गया है। एसीपी साहब, ये कागज मेमो पैड का बचा हुआ हिस्सा है एसीपी साहब, इसका देखिए। ये देखिए।
तो इसका मतलब है इस कागज पर जो कुछ भी लिखा हुआ था, चिट्ठी हो सकती है, नोट हो सकता है, ये इसी मैटर का एक बचा हुआ हिस्सा है। क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट गया, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट गया, ये बचा हुआ सुसाइड नोट लगता है। राइट सर, एवन कंस्ट्रक्शन के ऑफिस चलते हैं, वहीं मिलेगा इस मेमो पैड का जवाब। मिस्टर विक्रांत आपके साथ ही काम करते हैं? जी हाँ, मैं विक्रांत को बरसों से जानती हूँ। बिजनेस स्कूल में भी दोनों साथ ही पढ़ते थे। यकीन नहीं हो रहा कि विक्रांत की मौत हो गई है। क्या विक्रांत के यहाँ ऑफिस में किसी से कोई अनबन थी? किसी से कोई दुश्मनी उनकी? जी, भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो जितने अच्छे मैनेजर थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। लेकिन विक्रांत इस्तीफा लिख रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर। वो नौकरी क्यों छोड़ना चाहते थे? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। विक्रांत जैसा काबिल मैनेजर इस्तीफा देगा ही क्यों? गुरु प्रकाश जी, इसमें साफ लिखा हुआ है, ऐसी कुछ तो बात जरूर होगी जो विक्रांत को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बस यही है, टेंडर का मामला होगा और क्या। टेंडर्स? हाँ, पिछले 1 साल में एक दूसरी कंपनी हमसे 3 टेंडर छीन लेने में कामयाब हो गई है। और विक्रांत को शक था कि जरूर हमारा कोई स्टाफ का आदमी उन्हें यह बताता होगा कि हमारा टेंडर कितने रुपयों का था। इसलिए पिछले कुछ महीनों से वो इस घर के भेदी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो घर का भेदी मिला? पिछले हफ्ते ही एक और बड़ा टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। 55 करोड़ का था, 55 करोड़ का। घर का भेदी तो मिला नहीं, टेंडर भी गया। बस यही बात होगी और क्या। इसीलिए खुदकुशी कर ली उसने। ये हम इंटरनल नोट्स भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जब हमें कोई ऑफिस में नोट्स लिखकर भेजनी हो तो। A1 कंस्ट्रक्शन कंपनी। गुरु प्रकाश जी, मुझे वो सारे मेमोज या नोट्स चेक करने हैं जो विक्रांत ने लिखे थे। उनका कोई रिकॉर्ड तो होगा आपके पास, किसी फाइल में रखते होंगे वो सब। वो सारे नोट्स मुझे चाहिए। साहब, असली नोट तो मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा साहब, लेकिन मुझे याद आ रहा है। हाँ। ये देखिए, ये विक्रांत साहब ने मिस रेशमा सीकर को ये नोट भेजा था। ये उसकी कार्बन कॉपी है। विक्रम, एक मिनट अभी। I'm tired of this. देखो जी, यस, ओरिजिनल नोट को सुसाइड नोट बनाने की कोशिश की गई है सर। ये रेशमा सेकर कौन है? उन्होंने तो नौकरी छोड़ दी साहब। अच्छा, तो इसका मतलब है ऑफिस में से किसी ने ओरिजिनल नोट चुराया, विक्रांत का खून किया और उसे आत्महत्या की शक्ल देने के लिए ये सुसाइड नोट लिखकर उसके बाजू में रख दिया। कौन हो सकता है? भाभी जी, हम तो इसे आत्महत्या समझ रहे थे। वो तो इनकी वजह से हमें पता चला कि ये खून है। तो सूर्यकांत जी, हमें आपकी थोड़ी और मदद चाहिए। भाभी जी, मुझे पता है इनको बहुत तकलीफ होगी, मगर सिर्फ इन्होंने इस खूनी को देखा है, सिर्फ यही उसे पहचान सकते हैं। तो क्या सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ ऑफिस में आकर उस खूनी को पहचानने में मदद करेंगे? हाँ, ये हमारे साथ ऑफिस चलेंगे।
एक्सक्यूज मी, हमें आपका ऑफिस चेक करना है, हमें अंदर जाना है। आई एम सॉरी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है, मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इतना बताइए कि आपके ऑफिस में सफेद रंग की गाड़ियां किस किस के पास है। आई एम सॉरी सर, मुझे कुछ खास पता नहीं। फिर किसी ऐसे आदमी से पूछना पड़ेगा जिसे अच्छी तरह से पता हो। एक्सक्यूज मी। जी। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी। आप बता सकते हैं कि इस ऑफिस में सफेद रंग की कार किसके पास है? सफेद रंग की कार कैलाश सर के पास है, सफेद जैन। उनका केबिन किधर है? ऊपर। किधर? मिस्टर कैलाश, मिस्टर कैलाश, दरवाजा तोड़ दो। ये सब क्या तमाशा है सर? ये इतनी भीड़ किस लिए? और अब क्या हो गया? देखिए सूर्यकांत जी, इन्हें ठीक तरह से देखिए। देखिए क्या ये वही है जिसे आपने विक्रांत पर हमला करते हुए देखा था? नहीं है।